तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने एक फॉर्म बनाया कोर्स के लिए, लेकिन जब हम उसको सबमिट कर रहे हैं तो ये कहीं नहीं जा रहा और यहाँ पर इसका कोड है, हम इसको यहाँ भेज रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमारा चैलेंज है कि हम ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसको हम एक डेटाबेस में स्टोर करें। तो हमें एक डेटाबेस की पड़ेगी ज़रूरत। तो मैंने एक टेम्पररी यहाँ पर बनाया हुआ है एवियोन पे, आप भी चाहें तो एक बना सकते हैं। ये फ्री है तो इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पे जाइए एवियोन पे और यहाँ पे बना सकते हैं आप। बनाने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे यूडीमी करके बनाया, वैसे ही आप भी कुछ बनाइए और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो सर्विस यूआरआई होता है इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो माई एसक्यूएल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने यहाँ बना लिया होगा। अब हम प्रिज्मा को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम लोगों को हेल्प करेगा कनेक्ट करने में, मतलब ये हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं इंस्टॉल करूँगा प्रिज्मा को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं npm-i-d प्रिज्मा, ये प्रिज्मा को इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद हम लिखेंगे npx प्रिज्मा init, ये प्रिज्मा को इनिशियलाइज कर देगा। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने एक प्रिज्मा का फोल्डर बना दिया है। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है प्रिज्मा क्लाइंट जेएस, करेक्ट है ये, लेकिन यहाँ प्रोवाइडर में इसने पोस्टग्रेस सिक्वल लिखा हुआ है। हम लोग इसको चेंज कर देंगे, हम लोग इसको माई एसक्यूएल बोल देंगे, क्योंकि जो हमने डेटाबेस बनाया है वो माई एसक्यूएल का है। इसके अलावा .env का बनाया हुआ है फाइल, यहाँ पर जो हमने डेटाबेस का जो फाइल हमने कॉपी किया था, ये इसको हम सेव कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब हम लिब में जाएंगे और यहाँ पर एक db करके फाइल बना लेंगे, db.ts। हम यहाँ प्रिज्मा क्लाइंट को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे हमने प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करके यहाँ पर अपने db में हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब ये करने के बाद हमें स्कीमा बनाना होगा। तो अब स्कीमा क्या है, स्कीमा हम ये बताने वाले हैं कि जो हम यहाँ कोर्सेज बना रहे हैं इसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कौन कौन से हम फाइल नेम्स, या जैसे कि यहाँ पर टाइटल हो गया या कैटेगरी हो गया, वो सब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब अपने स्कीमा में हम अपने कोर्सेज के मॉडल को बनाएंगे और बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम एक और मॉडल लिखेंगे कैटेगरी का, और तीसरा होगा हमारा मॉडल अटैचमेंट का। तो बेसिकली हम ये बताने वाले हैं डेटाबेस को कि देखो हमारा एक कोर्स होगा और वो कोर्स किसी कैटेगरी का होगा और इस कोर्स का एक अटैचमेंट भी होगा। तो कोर्स में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक आईडी होगा, और वो आईडी क्या होगा, वो आईडी स्ट्रिंग होगा। और जब भी हम ऐसे आईडी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम यहाँ पर एक आईडी मिलता है हमें, वो हम आईडी ले लेंगे और इसको हम बोलेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट भी रहेगा, और इसके अंदर हम यूआईडी दे देंगे जिसको हमको यूनिक मिल जाएगा। और ये आईडी जो चीज़ है ना, ये आईडी चीज़ इन तीनों में होगा, कैटेगरी का भी आईडी होगा और मॉडल का भी आईडी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं और देखते हैं कि कोर्स में और क्या हो सकता है। तो कोर्स में यूज़र आईडी हो सकता है जो कि एक स्ट्रिंग हो सकता है, इसमें एक टाइटल हो सकता है जो कि एक स्ट्रिंग हो सकता है, और ये जो डीबी और टेक्स्ट होगा, ये एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो कि एक टेक्स्ट हो सकता है। साथ में हमें इमेज की पड़ेगी ज़रूरत, तो हम इमेज को भी डाल देंगे यहाँ पर, इमेज यूआरएल के अलावा हमें प्राइस हो सकता है कि हम रखें, लेकिन उसको हम फ्लोट रखेंगे और इसको अभी ऑप्शनल ही रखेंगे हम। उसके बाद हम इस पब्लिश को लगा देंगे और साथ में क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, इन दोनों को भी लगा देंगे। और इन दोनों में हम ध्यान रखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट नाउ का दें ताकि हमको टाइम मिल जाए, और ये दोनों डेट ऑफ टाइम होगा ये। उसके बाद अब यहाँ पर आती है बात अटैचमेंट की। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम ये जो अटैचमेंट है इसको हम इस अटैचमेंट के साथ कनेक्ट करें। तो बोलेंगे कि भाई ये अटैचमेंट को ले लो और ये एक एरे होगा। अब जब इसको हम सेव करेंगे ना, तो देखो इसने क्या किया, इसने इस अटैचमेंट को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, इसने इस अटैचमेंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और अटैचमेंट के अलावा इसके अंदर कैटेगरी भी होगा, कैटेगरी, और ये कैटेगरी क्या होगा, ये कैटेगरी होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये ऑप्शनल रहेगा ये। और जब इसको हम सेव करेंगे तो इसने देखो कैटेगरी को भी इसने अटैच कर दिया इसके साथ। तो इस तरीके से हमने कोर्स का लिखा और कैटेगरी में हमने अटैच तो किया है, तो थोड़ा सा कैटेगरी में हम
कुछ और भी लिख लेते हैं। हम बोलेंगे कि भाई कैटेगरी में एक नाम भी रहेगा, तो हम इसको यहाँ पे एक नेम बोल देते हैं स्ट्रिंग के लिए। और अटैचमेंट में भी बोल देते हैं कि भाई हमारा एक नाम भी होगा, एक URL भी होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक कोर्स आईडी को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और साथ में एक और चीज़ जो हमें ऐड करना होगा वो है कि हमने कब इसको क्रिएट किया वगैरह वगैरह, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये रो रहा है कि फील्ड को ऑलरेडी डिफाइंड ऑन मॉडल अटैचमेंट। हाँ, तो ये कोर्स आईडी की यहाँ पे नहीं पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि ऑलरेडी अटैचमेंट यहाँ पर कैटेगरी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि एक चीज़ होता है ऐसे इंडेक्स करके, उसको हम यहाँ लगा देंगे, और इसमें हमने कोर्स आईडी को यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से हमारा स्कीमा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत प्रिज्मा के बारे में पता हो। अगर नहीं तो मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है पिछले वाले कोर्स में, जिसमें कि मैं फुल स्टैक के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अभी आप अपने आप को सर्वर को बताना है कि भाई जो हमने लिखा है ना, ये प्रिज्मा को आप जनरेट कर दो। तो ये अभी इसने आपके डेटाबेस को जनरेट कर दिया, और अब उसको हम पुश भी कर देंगे। तो npx प्रिज्मा db पुश, और ये देखिए इसने आपके डेटाबेस को पुश कर दिया, और आपका डेटाबेस अब रेडी है। हम यहाँ एक बदलाव करेंगे, हम इसको बोलेंगे कोर्सेज। अब ये जहाँ हम भेज रहे हैं API कोर्सेज, इसका हम एक राउट बना लेते हैं जहाँ पर कि ये API हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम अपने ऐप फोल्डर में जाएंगे, API के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे कोर्सेज करके, और इस कोर्सेज के अंदर एक हमारा फाइल रहेगा राउट करके। इसको हमें यहाँ DB लिखना पड़ेगा, मैंने वहाँ पर गलती से लिख दिया था प्रिज्मा, DB हो गए, और यहाँ पर हमने DB को इंपोर्ट कर लिया। DB को इंपोर्ट करने के बाद हमें अपने क्लर्क वाले जो हमने ऑथेंटिकेशन बनाया उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, और साथ में नेक्स्ट रिस्पॉन्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम इसके कंडीशन को लिखते हैं, और इसी के अंदर हम एक रिक्वेस्ट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ट्राई कैच का ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले ले लेंगे यूज़र आईडी को अपनी ऑथ से, ठीक है, और उसके बाद हम टाइटल हमको मिल जाएगा हमारे request.json से, और हम सबसे पहले बोलेंगे कि देखो अगर यूज़र आईडी नहीं है तो बहुत सिंपल है, आप सीधे उसको जो हमारा रिस्पॉन्स होगा उसमें बता दो कि भाई आप ऑथराइज्ड नहीं है ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास यूज़र है, ठीक है, और आपने कोर्स को भेजा है, तो फिर मैं उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर ले लूँगा, बोलूँगा कि भाई जो हमारा DB है उसके कोर्स में db.course create, मतलब DB के अंदर ये आप क्रिएट कर दो इस यूज़र आईडी के साथ जो हमने डेटा वहाँ से भेजा हुआ। और उसके बाद क्या बोलेंगे हम उसको कि फिर ये जो आपको मिलेगा कोर्स ना, इस कोर्स को आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स के साथ भेज भी दो। और अगर आपको मिल रहा है एरर, तो फिर आप क्या करो कि उस एरर को यहाँ पर शो कर दो। तो इस तरीके से हमने ये एक बेसिक सा राउट API राउट बना दिया। अभी जब हम फाइल भेज रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि जब हमने यहाँ पर भेजा और अगर ये सक्सेसफुली गया, तो हम चाहते हैं कि एक हमें अलर्ट मिले। तो यहाँ पर फिर से मैं अपने टोस्ट का इस्तेमाल करूँगा कि अगर ये सब करेक्ट हुआ ना, तो फिर जो मेरा टोस्ट है उसको एक सक्सेस दे दो, ठीक है, और उसको बोल दो कि कोर्स क्रिएटेड। और अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना पहला कोर्स बनाता हूँ, फर्स्ट कोर्स वेब डिज़ाइन, और अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे कोर्स क्रिएटेड मिला, मतलब कि हमारा जो हम डेटाबेस बनाया वो सफल था। मैंने एक और चीज़ यहाँ पर किया, और वो ये है कि मैंने एक डायनामिक राउट्स बनाया है यहाँ पर कोर्सेज के अंदर। यहाँ पर एक कोर्स आईडी का डायनामिक राउट्स बनाया, ठीक है, और इस राउट में क्या हो रहा है कि मैं परम को एक्सेस कर रहा हूँ ताकि मुझे आईडी मिल जाए, और उस आईडी को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये आईडी आ रहा है, जो भी आईडी आपको मिलेगा वो आपको परम से मिल जाएगा।